Good morning, friends. Today we are going to talking about the atmosphere. As you know that atmosphere is nothing but it is a layer of air. जैसा हम लोग जानते हैं कि जीने के लिए जो है फॉर लिविंग वी नीड लैंड वाटर एयर. सो आपका जो है एयर इज आल्सो इम्पोर्टेंट. तो एटमॉस्फेयर में का मतलब हमको समझना है कि एटमॉस्फेयर होता क्या है. ये कुछ नहीं है, मिक्सचर ऑफ एयर है. ठीक है, मिक्सचर ऑफ एयर. तो मिक्सचर ऑफ एयर के अंदर हम लोग पढ़ सकते हैं एक कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर. मीन्स कंपोजिशन ऑफ एयर है क्या, इसमें कौन कौन सा एयर पाया जाता है. तो सबसे पहले है क्या है आपका नाइट्रोजन है, दैट इज 78.1%, ऑक्सीजन 20.9%, कार्बन डाइऑक्साइड इज 0.003% एंड एरोगन दैट इज 0.9%. तो ये कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर और यू कैन से कंपोजिशन ऑफ एयर. ठीक है, एंड इन दैट वन वी विल स्टडी देयर आर लेयर. जैसे आपका जो सराउंडिंग्स है, सराउंडिंग्स में क्या होता है, लेयर होता है. आपका एयर का लेयर होता है, तो ये लेयर का एयर है. ठीक है, आपका जो लेयर है 1 2 3 4 5, देयर आर 5 लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर. तो आपका फर्स्ट वन हो गया ट्रोपोस्फियर, सेकेंड वन होगा स्ट्रेटोस्फियर, थर्ड वन होगा मेसोस्फियर एंड फोर्थ वन थर्मोस्फियर एंड फिफ्थ वन एक्सोस्फियर. तो देयर आर 5 लेयर्स. तो ऑल लेयर्स हैव सम एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज. तो सब लेयर्स के हम लोग लेयर बाय लेयर वी विल डिस्कस व्हाट इज द फीचर्स ऑफ एवरी लेयर. तो फर्स्ट लेयर आपका क्या है, ट्रोपोस्फियर. तो ट्रोपोस्फियर का क्या है, इसका डिस्टेंस क्या है 12 किलोमीटर. आपका जो है जमीन से जो है इस लेयर की ऊंचाई जो है 12 किलोमीटर है. ठीक है, और इसमें क्या होता है, वेदर इवेंट, एनी वेदर इवेंट मीन्स कुछ भी आपका मौसम में जो परिवर्तन होता है, एवरीथिंग हैपन इन आपका ट्रोपोस्फियर. मीन्स सबसे लोएस्ट लेयर है, इसी में होता है. और ये डेंसेस्ट लेयर होता है, ये बहुत डेंस होता है, मीन्स घना होता है. क्यों घना क्यों होता है, क्योंकि इसमें आपका डस्ट होता है, धूलकण होता है, आपका वेपर होता है, इसीलिए इसको डेंसेस्ट लेयर कहते हैं. ठीक है, तो आपका फर्स्ट लेयर क्या होता है, आपका ऊंचाई जो होता है 12 किलोमीटर होता है, इसमें वेदर इवेंट होता है और ये डेंसेस्ट लेयर होता है. उसके बाद आपका आता है सेकंड लेयर, दैट इज स्ट्रेटोस्फियर. ठीक है, इसकी ऊंचाई क्या है, हाइट ऑफ दिस लेयर इज 50 किलोमीटर एंड इसको हम लोग बोलते हैं ओजोन लेयर. ओजोन लेयर क्यों बोलते हैं, बिकॉज जो भी अल्ट्रावायलेट किरण होती है सन से आती है उसको ये प्रोटेक्ट करता है. अल्ट्रावायलेट किरण जो हमारी पृथ्वी पर आती है उसको प्रोटेक्ट करने का काम जो है इस लेयर में होता है, स्ट्रेटोस्फियर में होता है. और इसमें एरोप्लेन का मतलब हम लोग जैसा जानते हैं कि एरोप्लेन जो है ऊंचाई पर उड़ती है. ठीक है, तो एक ऊंचाई पर जो उड़ती है तो ऊंचाई जो है जनरली आपका इसके अंदर में होता है 50 किलोमीटर और आपका इस लेयर के अंदर में होता है. तो इस लेयर में क्या होता है, आपका डेंस लेयर नहीं होता है, मीन्स यहाँ पे धूलकण नहीं होता है. इसीलिए जो होता है आपका जो एटमॉस्फेयर होता है वहाँ पे बहुत क्लीन होता है. क्लीन होने के कारण दैट इज हेल्प फॉर एरोप्लेन टू फ्लाई, दैट्स. ठीक है, उसके बाद आपका आ गया थर्ड लेयर मेसोस्फियर. मेसोस्फियर का हाइट होता है जनरली दैट इज 80 किलोमीटर. ठीक है, और ये बेसिकली इज गुड फॉर सैटेलाइट. जैसे हम लोग मोबाइल से बात करते हैं, ठीक है, तो मोबाइल से बात करने के लिए क्या होता है, कुछ आपका सैटेलाइट जो है अंतरिक्ष में छोड़ा जाता है, तो यही इस लेयर में जाके सैटेलाइट सेट होता है. इसलिए बेस्ट लेयर फॉर टू सेट ए सैटेलाइट दैट इज मेसोस्फियर. ये कोल्डेस्ट लेयर होता है, इसे सबसे ठंडा लेयर होता है. जैसा हम लोग जानते हैं कि जब जब हाइट ऊपर जाता है, हाइट का ऊंचाई जब बढ़ेगा टेम्परेचर आपका कम होते जाएगा. इसीलिए सबसे कोल्डेस्ट लेयर दैट इज थर्ड लेयर मेसोस्फियर. और मेटोर्स बर्न आउट, जैसा हम लोग जानते हैं रात में अगर हम लोग देखते होंगे कि उल्का पिंड जो होता है, उल्का पिंड आपको गिरते हुए लाइट की तरह आता है, तो वो क्या होता है, डिस्ट्रॉय क्या होता है, इस लेयर में ही डिस्ट्रॉय हो जाता है. 80 किलोमीटर के रेंज में ही डिस्ट्रॉय हो जाता है. ये मेटल्स को बर्न आउट कर देता है. और ये लेयर जो है प्रोटेक्ट करता है कुछ भी आपका बड़ा ऐसा जो मेट्रोस होता है अगर पृथ्वी पर आने से बचाता है ये लेयर. आपका फोर्थ लेयर हो गया थर्मोस्फियर. ये क्या है, 400 किलोमीटर ऊंचाई है. और आपका लास्ट ये आपका लेयर हो गया एक्सोस्फियर. ये क्या है, इसमें क्या है, ये हाइट इसका है 600 से लेके 1050 किलोमीटर हाइट है. और इसमें जनरली क्या होता है, हाइड्रोजन एंड हीलियम गैस पाया जाता है. ठीक है, तो आप लोग एक तरह से इसको रिवाइज दैट देयर आर 5 लेयर्स
ठीक है। फर्स्ट लेयर आपका ट्रोपोस्फियर होता है, दैट इज गुड फॉर आपका वेदर इवेंट के लिए होता है, और डेनेस्ट लेयर होता है। सेकेंड वन क्या होता है, ओजोन लेयर, एंड दैट इज गुड फॉर एरोप्लेन टू फ्लाई। थर्ड वन इज मेसोस्फेयर, दैट इज कोल्डेस्ट लेयर, और ये क्या होता है, मीटर्स को प्रोटेक्ट करता है पृथ्वी पर आने के लिए, एंड दैट इज गुड फॉर सैटेलाइट। थर्ड वन इज थर्मोस्फेयर, और फोर्थ वन इज एक्सपोस्फेयर, ठीक है। और हम इसमें कुछ इंपॉर्टेंस समझते हैं कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एटमॉस्फेयर। ये क्या करता है, एक ब्लैंकेट की तरह, एटमॉस्फेयर का मतलब नथिंग बट इज एयर, ये क्या करता है, ब्लैंकेट की तरह हम लोग को प्रोवाइड करता है। जैसे ठंडी का सीजन है, ठंडे के सीजन में ब्लैंकेट क्या करता है, हम लोग को प्रोटेक्ट करता है ठंडा से। उसी तरह जो एयर है हम लोग को बहुत सारी चीज़ों से बचाता है, ठीक है। ये ग्रीन हाउस भी कहते हैं। ग्रीन हाउस क्या होता है बच्चों, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे ग्रीन हाउस क्या होता है। ग्रीन हाउस क्या होता है, जैसे सन का जो लाइट आता है पृथ्वी पर आता है तो पृथ्वी हीट होती है। तो हीट होने के बाद क्या, जैसा हम लोग जानते हैं कि जब भी टेम्परेचर हीट होता है तो क्या होता है, हीट होने के बाद एयर जो है हीट होने के बाद ऊपर उठता है, गर्म होकर ऊपर उठता है। ये ग्रीन हाउस गैस जो है आपका जनरली इसमें CO2 होता है, वो क्या होता है, एक लेयर बना के रखता है। वो लेयर का हीट को जो है एक अपना जो एटमॉस्फेयर है उससे बाहर होने के लिए नहीं देता, ये प्रोटेक्ट करता है। बिकॉज हीट इज इम्पोर्टेंट फॉर ऑल लिविंग बींग्स। प्लांट को अगर ग्रोथ करना है तो हीट इज इम्पोर्टेंट। अगर हीट के विदाउट जो है प्लांट जो है ग्रोथ नहीं करता है। जैसा हम लोग अभी कोल्ड के सीजन में देख रहे हैं कि जो भी प्लांट्स होते हैं, छोटे पौधे होते हैं या बड़े पौधे होते हैं, उनके ग्रोथ रुक जाता है, ठीक है। तो आपका जो है ग्रीन हाउस गैसेस जो है वो बहुत हेल्पफुल होता है ग्रोथ के लिए। अगर लेकिन आजकल ग्लोबल वार्मिंग एक टर्म हम लोग सुन रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग, तो ग्रीन हाउस का जो एक होना चाहिए कि वो मैक्सिमम मिनिमम क्या होना चाहिए। मिनिमम है तो ठीक है, अगर मैक्सिमम हो रहा है जिस कारण पृथ्वी ज़्यादा गर्म हो जा रही है, ठीक है। जो सनलाइट से जो पृथ्वी हीट हो रही है, हीट होने के बाद उसको निकलना चाहिए, लेकिन टोटली नहीं निकल रही है। इसी कारण हीट हो रहा है। उसके कारण क्या हो रहा है, ग्लेशियर जो है पिघल रहा है। पिघलने से क्या हो रहा है, आपका समुद्र का जो लेयर होता है वो बढ़ रहा है ना, क्योंकि ग्लेशियर पिघल कर समुद्र में जाएगा, समुद्र का लेयर बढ़ रहा है। बढ़ने के कारण क्या हो रहा है, पानी का लेयर बढ़ते जा रहा है, पृथ्वी जो है समुद्र के नीचे जा रही है, ठीक है। और आपका है क्या, इट गिव्स अस एयर टू ब्रीथ। एयर अगर साफ रहेगी तो हम लोग सांस लेते हैं। फिर ये क्या करता है, कम्युनिकेशन इज पॉसिबल। कम्युनिकेशन पॉसिबल है बिकॉज ऑफ दैट वन। हम लोग जो बात करते हैं एयर के थ्रू कर रहे हैं, ठीक है। और क्या करता है, डेब्रिज, हम लोग पढ़ाई लिए, डेब्रिज भी आपका जो है पृथ्वी पर आने से प्रोटेक्ट करता है। और क्या करता है ये, इट प्रोवाइड अस रेन एंड वेदर फिनोमेना। बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेयर आपका जो है कोई भी मौसम की घटनाएं जो होती है, बारिश होती है या धूप हो रही है या कोल्ड हो रहा है, सभी चीज़ पॉसिबल है बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेयर, ठीक है। टुडे इज दैट्स फॉर द टुडे क्लास, ठीक है। कुछ क्वेश्चन आंसर है आप लोग को, मैं होमवर्क में आप लोग को बनाना है, ठीक है। दैट्स फॉर टुडे, आप लोग बनाइएगा इसको, ठीक है। थैंक यू।